हाय गाइस, वेलकम बैक। परमालिंक क्या होता है और इसे कस्टमाइज कैसे करते हैं और एसईओ फ्रेंडली परमालिंक कैसे बनाते हैं। तो परमालिंक होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। सपोज डैट ये हमारे वेबसाइट है और हमारे वेबसाइट का यूआरएल है ये। तो ये जो होम आ रहा है ना, जब हम होम पेज पे होते हैं तो ये हमारे पास होम लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम किसी पोस्ट को ओपन करते हैं तो ये देखें, यहाँ पर हमारे वेबसाइट के यूआरएल के आगे ये लगा हुआ है, डेट लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड पोस्ट का टाइटल लिखा हुआ है। तो इसे ही हम परमालिंक कहते हैं। तो इसे हम एडिट कैसे कर सकते हैं, ये हम चाहे तो डेट को हटा सकते हैं और सिर्फ नेम रख रख दें यहाँ पर, डेट को हटाकर। या फिर हम यहाँ पर चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, या आप नाम हटा दें बस डेट रख दें। तो इस तरीके से हम कस्टमाइज़ कैसे करते हैं इसे। एंड तो चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, एंड यहाँ सेटिंग्स के अंदर आएंगे हम लोग। सेटिंग्स, एंड यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है विजेट्स का, सॉरी, परमालिंक का। तो परमालिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे एक बार। देन परमालिंक पे क्लिक करते ही हमारे पास देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव होता है डे एंड नेम। तो डे वगैरह आ रहा है, यहाँ डेट वगैरह लिखा हुआ है, एंड नेम आ रहा है, टाइटल आ रहा है पोस्ट का। तो हमें क्या चाहिए, हम अगर चाहे तो प्लेन रख सकते हैं। अगर प्लेन रखेंगे तो पोस्ट के नेम आईडी वगैरह से कॉल होगा ये। अभी कॉल हो रहा है डेट से और नेम से कॉल हो रहा है। हमने प्लेन रख दिया एक बार, एंड सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं, एंड एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं अपने वेबसाइट को। देखिए ये एरर आ रहा है। एक बार बैक जाते हैं। क्या हो गया ये, सेव चेंजेस करा हमने, और एक बार यहाँ से विजिट साइट, साइट पर विजिट करा हमने, और यहाँ पर हमने पोस्ट ओपन करा। तो देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है ना, पोस्ट की आईडी से कॉल हो रहा है ये। पहले क्या कॉल हो रहा था, पहले ये डेट और नेम से कॉल हो रहा था, लेकिन अब पोस्ट की आईडी से कॉल हो रहा है। तो एक बार हम लोग इस यूआरएल को कॉपी करके दूसरे टैब पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर फ्रंट पेज है ये हमारे वेबसाइट का। आप या तो प्लेन रख सकते हैं। प्लेन से क्या हुआ था कि हमारा आईडी से कॉल हो रहा था, पी लिखा था, एंड हमारे जो भी पोस्ट का आईडी था वो कॉल कर रहा था। एंड डे एंड नेम रखते हैं तो हमारे पास डे आएगा एंड नेम आएगा। मंथ रखते हैं तो मंथ और नेम से कॉल होगा। अगर न्यूमेरिक रख के अगर हम सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, एक बार रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पर। एक पोस्ट ओपन कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए ये हमने एक पोस्ट ओपन कर लिया है। तो न्यूमेरिक्स जब हम रखेंगे ना तो हमारा परमालिंक बनता है आर्काइव्स, एंड आईडी, पोस्ट की आईडी यहाँ पर लिखी हुई आती है। ये हमारे वेबसाइट का यूआरएल, एंड ये हमारा परमालिंक। तो इस तरीके से हम लोग परमालिंक को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर कुछ रखना है तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, इनमें से डाल सकते हैं, या आप कुछ और लिख सकते हैं और सेव चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहिए, जो हमारे वेबसाइट के लिए एसईओ फ्रेंडली होगा परमालिंक, वो हमारे पास होता है पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम कैसा होगा, पोस्ट नेम पर हम क्लिक करेंगे, एंड सेव चेंजेस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। तो पोस्ट नेम एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि ये तो हमने आर्काइव न्यूमेरिक सेलेक्ट कर रहा था, कर रखा था, इसलिए एरर आ रहा है। एक बार बैक जाएंगे हम, एंड अगेन हम किसी पोस्ट को ओपन करते हैं, और देखें आप यहाँ पर हमारे वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है पहले, एंड ये आ रहा है पोस्ट में जो हमने टाइटल लिखा होगा वो टाइटल आ रहा है। तो ये है परमालिंक। तो ये परमालिंक एसईओ फ्रेंडली हो रहा होता है। तो आप लोग इसे ही हमेशा सेलेक्ट रखें, पोस्ट नेम। एंड अब बात करते हैं कि कैटेगरी जो होता है हमारा, कैटेगरी का परमालिंक कैसे चेंज करता है। ये हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का एक कैटेगरी है। तो ये देखें, हम हमारे पास पोस्ट ओपन हुआ है एक साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर हमारा लिंक देखिए क्या बन रहा है। पहले हमारे वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है, एंड यहाँ पर हमारा बन रहा है परमालिंक कैटेगरी एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन हम चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी से पहले ये कैटेगरी ना आए, इसकी जगह कुछ और आ जाए, क्योंकि कैटेगरी साइबर सिक्योरिटी कोई सर्च नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पर कोर्स वगैरह लिख देते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कोर्स वगैरह हर कोई सर्च करता है। तो एक बार इसमें आते हैं, और यहाँ देखें कैटेगरी बेस लिखा हुआ है। कैटेगरी बेस में हम कोर्स लिख देते हैं। एक बार कोर्स हमने लिख दिया, एंड सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। देन रिफ्रेश करेंगे अपने वेबसाइट पर जाके। यहाँ एरर आ रहा, फिर से हम जाएंगे एक बार साइबर सिक्योरिटी में। देखें, साइबर सिक्योरिटी क्या था, हमारा कैटेगरी था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये कोर्स बन चुका है। यहाँ पर है अब भी कैटेगरी, बस इसका परमालिंक कोर्स स्लैश साइबर सिक्योरिटी बन गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने कैटेगरी का भी स्लग चेंज कर सकते हैं। इसे स्लग भी बोलते हैं, तो स्लग चेंज कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग पोस्ट नेम रहने दें इसमें, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आपका कोई वेबसाइट सर्च करता है तो या तो आपके डोमेन से सर्च करता है, आपके वेबसाइट के नेम से,
और या फिर आप कोई यूज़र सर्च करता है तो वो किसी कोर्स या किसी चीज़ के बारे में सर्च करता है, इसलिए डेट वगैरह कोई सर्च नहीं करता। तो आप लोग ये पोस्ट नेम को सेलेक्ट रहने दें और यहाँ पर आपके पोस्ट का नाम आएगा और यहाँ आपके वेबसाइट का नेम आएगा। जैसे कोई सर्च किया आपके वेबसाइट में व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीज़ा, तो ये आपका पोस्ट ओपन होगा और ये देखें यहाँ पर आपका लिंक भी आ रहा है। लिंक में भी आपका टाइटल लिखा हुआ है। अगर ये चीज़ कोई सर्च करता है तो आपका लिंक उसके सामने जल्दी शो होगा, ऐसा चांसेस होता है। और अगर हम चाहें तो जैसे कोई पेज ओपन करता है प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे वेबसाइट का यूआरएल है एंड यहाँ पर कोड इंडिया प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है। कोड इंडिया क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अपना ये जो स्लग था, ये हमारा परमालिंक था, इसे हमने एडिट करके कोड इंडिया लगा दिया प्राइवेसी पॉलिसी से पहले। आप चाहें तो सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी रख सकते हैं या फिर आप जो मर्जी कोड इंडिया लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा पेजेस के सेक्शन में, ऑल पेज पर क्लिक करेंगे एंड जिस भी पेज का आपको चेंज करना है, जैसे मेरे पास अबाउट अस का पेज है, यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे एंड एक बार ये देखें आप, अगर अबाउट अस के पेज पर हम जाते हैं ना, तो देखें लोकल होस्ट कोड इंडिया हमारे डोमेन नेम यहाँ पर होगा एंड वर्डप्रेस ये हमारा यूआरएल हो गया वेबसाइट का एंड अबाउट अस लिखा हुआ है। तो ये भी एक अच्छा परमल लिंक है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो इसे कैसे चेंज कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। यूआरएल का सेक्शन है, यहाँ पर यूआरएल शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अबाउट अस लिखा हुआ है, यहाँ पर एक और लगाएंगे डैश और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप जो मर्जी लिख दें एंड इसे अपडेट कर दें एक बार। एंड गाइस अपडेट होते ही हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखें यहाँ पर पहले हमारे वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है और हमारा जो ये परमा लिंक है, ये देखें जो हमने लिखा था वो आ रहा है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अपना खुद से कोई परमा लिंक सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप परमा लिंक अपना सेट कर सकते हैं। तो गाइज आज हम लोगों ने सीखा कि हम सेटिंग्स में जाते हैं एंड परमा लिंक्स पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से कोई भी प्लेन डे एंड नेम मंथ नेम, तो कोई भी हम लोग यहाँ से परमा लिंक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पोस्ट नेम सेलेक्ट किया था क्योंकि ये एसईओ फ्रेंडली होता है एंड कैटेगरी को हटा के कैटेगरी की जगह पर अगर कुछ और लिखना चाहें तो यहाँ कैटेगरी बेस में आके यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमने सीखा था कि किसी पेज का जो हमने पेज क्रिएट किया उसके आगे पीछे अगर हम कुछ लिखना चाहें परमालिंक के आगे पीछे तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग पेज, ये तो हमने पेज के बारे में बताया था, लेकिन अगर आपके पास कोई पोस्ट है, सपोज डैट ये हमारे पास पोस्ट है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसके आगे भी हम लोग अगर जैसे देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वर्डप्रेस इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके आगे पीछे भी अगर आप और भी कुछ लिखना चाहें, परमालिंक बढ़ाना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो आपके वेबसाइट का टाइटल हो, सॉरी आपके पेज का जो टाइटल हो, पोस्ट का, आपके पोस्ट का जो टाइटल हो वही आप बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहने दें। तो आपको कुछ नहीं करना, बस पोस्ट नेम से आपको सेलेक्ट करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है और बस इतना ही करना है। तो सो गाइज आई होप आप लोगों को ये परमालिंक के ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।